सभी को वंदे मातरम। आज मैं फिर से एक नई जानकारी लेके आपके सामने आया हूँ। जो घर घर में बीमारी है, हर घर में बीमारी है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पर बहुत ही छोटी सी बीमारी है। तो मैं बात करने वाला हूँ आज गैस्ट्रिक के ऊपर। गैस हर घर में बीमारी है। गैस बन जाता है लोगों को खाना खाने के बाद या खाना खाने के पहले, तो लोग परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बहुत छोटे छोटे मैं प्रयोग बताऊंगा, और वो जो प्रयोग है मैं इस ग्रंथ के माध्यम से, चरक संहिता का जो ये ग्रंथ है, और इसके माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। और इसके साथ में जो मैं खुद प्रयोग करता हूँ लोगों के ऊपर, मैं वो भी आपको प्रयोग बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न गंवाते हुए। इस समय मैं हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हूँ और इस समय रात के 12 बज चुके हैं, और मैं रात के 12 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे पेशेंट बहुत सारे सीवियर केसेस पेशेंट, सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, लीवर डिजीज़, जो क्रॉनिक लीवर डिजीज़ 5 स्टेज तक पहुँचे हुए थे, ऐसे पेशेंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, देखिए सब बीमारी जो है पेट से ही उत्पन्न होती है। तो क्यों ना हम अपने शरीर को अच्छे से ध्यान दें, अपनी दिनचर्या को अच्छे से ध्यान दें। कोई भी इलाज में बताऊंगा, अगर आप ढंग से दिनचर्या नहीं पालन करेंगे, परहेज नहीं करेंगे, गलत खान पान बंद नहीं करेंगे, कोई एक दवाई काम नहीं करेगी और जीवन भर आप रोगी रहेंगे, उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की रहेगी। तो मेरा काम है, आपको मैं अच्छी जानकारियाँ दे रहा हूँ, आप उसे इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे अच्छे से, तब तक आपकी बीमारी ठीक नहीं होएगी। मेरा इतने समय से मैं जब से कार्य कर रहा हूँ, तब से मैंने जो देखा है, ये बीमारी जो है ज़्यादातर, कोई भी बीमारी है, कोई भी A to Z बीमारी जो भी है, सब पेट के रोग से ही उत्पन्न होते हैं। 90% लगभग बीमारी जो है पेट से उत्पन्न होता है। हमारे गलत दिनचर्या की वजह से होता है, हमारे खान पान, गलत खान पान की वजह से होता है। तो हमें हमारी गलतियों को सुधारना है। माहौल बहुत ख़राब चल रहा है बाहर का, इसलिए मैं आपको नई नई चीज़ें की जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप अपने घर पे अच्छे से ठीक हो जाएं, आप स्वस्थ रहें, और अपने आसपास में ये जानकारियाँ लोगों को शेयर भी करते रहें, ताकि वो भी स्वस्थ हो सके। हमारा उद्देश्य है लोगों को उनके खुद का डॉक्टर बना दें, ताकि वो अपना इलाज खुद कर सके, किसी हॉस्पिटल के चक्कर में उनको भटकना ना पड़े। आप अपने घर पे ही अपना इलाज जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए मैं आपको ग्रंथ के हिसाब से मैं कुछ चीज़ें जो बताऊंगा मैं। तो देखिए कारण क्या होता है। पेट में गैस बनने का जो मेन कारण है कब्ज। पहला तो लोगों को कब्ज होता है, हालांकि मैंने कब्ज का एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर पिछला वीडियो आपके पास रहेगा तो कब्ज के ऊपर मैंने डाल दी है वीडियो। तो कब्ज जो है सबसे बड़ा कारण है। अगर मल साफ नहीं होएगा तो वो जो है गैस का रूप लेगा, और ये दिक्कतें जो है बढ़ने लगेगी। तो कई तरीके से है, जैसे भोजन, गलत खान पान करना, गरिष्ठ भोजन करना, ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन करना, रात में ज़्यादा लेट खाना खाना, खाना खाते समय पानी गटागट पीते रहना, ये सब बीमारी के कारण है। तो ये सब चिंता, क्रोध, भय, ये करना, मतलब ज़्यादा अगर चिंता करते हैं तो भी आपको इस गैस की दिक्कतें होती है। ज़्यादा क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं तो भी ये गैस की दिक्कतें रहती है। और ज़्यादा खाना खाने की, जैसे भोजन का आपका जो एक मात्रा है, हम बोलते हैं कि भोजन को जितनी आपकी भूख है उससे एक रोटी कम ही खाओ। तो ज़्यादा भोजन खाना, मतलब टेस्टी खाना देख लिए तो दे धड़ाधड़ खाते रहो खाते रहो खाते रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिमिट से ज़्यादा खाओ, ठीक है। एक आपका लिमिट है, 2 रोटी का लिमिट है तो 2 ही रोटी खाइए, ज़्यादा नहीं खाइए। और ये स्पेशली ध्यान रखना है कि खाना थोड़ा सा कम ही खाएंगे, अच्छा रहेगा। और इसके साथ में भोजन करके तुरंत सो जाते हैं जो लोग, उनको भी ये दिक्कतें आती है। भोजन करके बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको भी ये दिक्कतें आती है। तो देखिए कारण बहुत सारे हैं। पानी कम पीना तो भी ये दिक्कतें आती है। बट ये छोटी छोटी चीज़ें आप मानेंगे नहीं, इससे बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, खतरनाक बीमारियां होती है, और वो इतना खतरनाक रूप ले लेते हैं कि आपका जीवन और पैसा दोनों चला जाता है।
और आपका बीमारी नहीं ख़त्म होती है। तो मैं इसलिए आपको ये चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ गैस्ट्रिक के ऊपर, ये बीमारी जो है कैसे आप अपने घर पे ठीक हो सकते हैं। ये जो ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ में अथाह ज्ञान है, ठीक है। ये जो ग्रंथ है इसमें अथाह ज्ञान है। मैं रोज एक पाठ अध्ययन करता हूँ और उसी के हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें मैं इसमें से बताने का मैं प्रयास करता हूँ। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं है। आप अपने घर पे अच्छे से ठीक हो सकते हैं, बहुत सरल तरीके से ठीक हो सकते हैं। बीमारी कितनी भी बड़ी हो, विश्वास से करना है, नियम से करना है, परहेज के साथ में करना है। नहीं करेंगे आप परेशान रहेंगे। हमारा काम है बताना लोगों को। देखिए, जिनको भी गैस की बीमारी है, पहले तो स्पेशली वो ध्यान रख ले कि आपको चाय नहीं पीना है, ठीक है। चाय दो तरीके से, दो दिक्कतें मैं बता रहा हूँ। एक तो चाय में कई तरीके के केमिकल रहते हैं जो बहुत नुकसान करता है। दूसरा जो है ये अंग्रेजों का दिया हुआ चाय है। आदत मत लगाइए चाय का, गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत है। कुत्ते लोगों को सामने रखो तो भी चाय नहीं पीते। हम लोग कुत्ते से भी ज़्यादा ये गए गुजरे रहते हैं जो चाय के नशे में डूबे रहते हैं। तो चाय के नशे से दूर हो जाइए और चाय नहीं पीजिए। चाय के जगह पे तुलसी, अदरक, दालचीनी, काली मिर्च दो चुटकी लेके उसका काढ़ा बना के पी लीजिए। चटपटी तली भुनी चीज़ें, बाहर के जंक फूड, मैदा वाली चीज़ें अगर आप परहेज नहीं करेंगे, बीमारी जीवन भर ठीक नहीं होगी, जीवन भर रोगी होगे, आप मरेंगे, ठीक है। तो परहेज जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसका स्पेशली ध्यान रखिए और इसके साथ में आप इलाज करेंगे तो ज़रूर ये लाभ आपको मिलते रहेगा। तो देखिए, कारण मैंने बहुत सारा बता दिया। लक्षण क्या होता है, जैसे लक्षण अगर पेशेंट को ये सब दिक्कतें रहती है तो कैसे पहचानते हैं या वो अपने आप को कैसे पहचान सकते हैं। तो खट्टी डकारे आना, ये एक लक्षण हो गया। पेट ना साफ होना, ये एक लक्षण आ गया। दूसरा नींद, बेचैनी, घबराहट, ये जो है ये दिक्कतें इसकी वजह से होती है। अगर आपको गैस बनती है, जलन होती है, पेट में भारीपन रहता है, मुंह में छाले आ जाता है, खाने का स्वाद बराबर नहीं आता है, थूक बार बार आता है, मतलब ये सब आपको लक्षण आपको ये मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के लक्षण दिखते हैं जो गैस के रोगी रहते हैं। तो देखिए, बहुत सरल सरल चीज़ें हैं। बस आपको ध्यान देना है कि ये बीमारी, देखो मैं आगे इलाज बताने वाला हूँ कैसे ठीक करना है आपको। आप अपने घर पे ठीक कर सकते हैं, बड़े सरल तरीके से ठीक कर सकते हैं और 100% आपको आराम मिलेगा। एक नहीं प्रयोग हुआ तो दूसरा प्रयोग कर लीजिए, बस नियम से करिए, परहेज के साथ में करिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें दो तीन लक्षण और आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे गैस जब सीने में चढ़ जाता है तो सीने में घबराहट, बेचैनी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो ज़्यादातर गैस जो है जब सीने में चढ़ता है तो राइट साइड में चढ़ता है। तो राइट साइड में घबराहट बेचैनी होती है। सेंटर में यहाँ पे घबराहट बेचैनी होती है। गले में जो है जलन होता है। वही गैस अगर सर पे चढ़ जाए तो सर चक्कर आने लगता है, सर दर्द होने लगता है, बेहोशी आ जाती है, मतलब इस टाइप की जो है दिक्कतें बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो ध्यान, ये लक्षण है, आप इसको ध्यान दीजिए। इस टाइप का अगर लक्षण है तो कहीं आपको गैस की शिकायत तो नहीं है, इसका जरूर समझ में आए, ठीक है। यही गैस अगर आंत में अगर चला जाता है तो गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। पेट से अगर आंतों में चली जाती है तो गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है और रह रह के हल्का और तीव्र, मतलब धीमा और तेजी से दर्द होता है कभी कभी। तो इस टाइप के जो है बहुत सारे लक्षण है। लक्षण तो बहुत सारे हैं, बट मैंने आपको कुछ बेसिक बेसिक जो लक्षण होता है, घर घर में होता है, ये चीज़ें मैंने बताया। ये बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, महिलाओं को भी हो सकता है, सभी को हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बड़े लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये सभी के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए, मैं देर न करते हुए मैं आपको अब धड़ाधड़ में इलाज बता देता हूँ, आप अपने घर पे कैसे ठीक होना है और बड़े सरल तरीके से ठीक हो सकते हैं। चलिए, तो देखिए, पहला जो है पानी पीने का नियम। पानी पीने का नियम, दिन में 2 से 3 लीटर कोशिश करिए, प्रयास करिए 2 लीटर तो पानी आप पीने का एक नियम डाल लीजिए। सुबह के टाइम पे पहला काम है 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी अगर आप पीते हैं, पेट सफा हो जाता है। जैसे पानी आप पिएंगे तो प्रेशर लगेगा। सुबह उठने के बाद पहला काम, कोई काम नहीं, पहला काम गुनगुना पानी। आप चाहो तो उसमें नींबू निचोड़ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए अगर ज़्यादा दिक्कत रहती है तो गैस्ट्रिक की। तो आप ये नींबू भी डाल सकते हैं, आप चाहो तो शहद भी उसमें मिला सकते हैं, ठीक है। तो गुनगुने पानी में नींबू और शहद ये मिला के सिर्फ यह गुनगुना पानी पी लीजिए,
ठीक है। नॉर्मल जो रेगुलर करना है तो सिर्फ गुनगुना पानी पीना है, बट कभी कभी आप नींबू शहद भी मिला लीजिए, ये तो बड़ा अच्छा काम करता है। तो ये पानी जो है सुबह सुबह गुनगुना गुनगुना धीरे धीरे सिप सिप करके बैठ के उकड़ू में बैठना है, और बैठ के अगर आप ये पियेंगे तो आपको गैस्ट्रिक की समस्याएं जो है वो नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये आपका पहला इलाज है। और खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, कम से कम 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे के बाद जो है पानी पीना है। 1-2 घूंट पी लीजिए मुंह साफ करने के लिए, बाकी पानी जो है बाद में पीना है। ये बड़ा सरल तरीका है, सबसे सरल तरीका है कि आप पानी पीने का नियम देखिए। मैं नाइट ड्यूटी करता हूँ और सिर्फ पानी पीने के नियम से मैं स्वस्थ रहता हूँ। मेरी एज जो है 34 ईयर है, ठीक है। लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि अरे यार आप तो 20 साल के लगते हो। तो कहीं ना कहीं ये कारण ये भी है कि मैं अपने आप को कुछ थोड़ा सा केयरिंग में रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ। सिर्फ स्पेशली पानी पीने का नियम और रात का खाना खाने का नियम स्पेशली हमें ध्यान देना है कि रात में लेट नहीं खाना है खाना, ठीक है। तो मैं इसका अच्छे से पालन करता हूँ, विधिवत पालन करता हूँ। आप भी जरूर करिए इसका पालन, ताकि आपको ये दिक्कतें ही ना आए गैस्ट्रिक की। तो पहला इलाज मैंने बता दिया पानी का। दूसरा इलाज जो है, जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मतलब कितना, 2 से 3 ग्राम, ठीक है। 2 से 3 ग्राम अजवाइन को मतलब एक साथ में भून के रख लीजिए हल्का सा, और 2 से 3 ग्राम उसमें से ले लीजिए। और गुड़ मिला के दोनों लड्डू चाहे तो बना लो, रख लो, और चाहो तो ऐसे ही मिला के आप आधा चम्मच गुड़ आधा चम्मच अजवाइन धीरे धीरे चबा के खा लीजिए। खाना खाने के बाद 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं मुंह साफ करने के लिए, बाकी पानी जो है 1 घंटे के बाद ही पीना है, ठीक है। तो आप देखेंगे आपका गैस की दिक्कतें जो है बड़े सरल तरीके से ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसके आगे दूसरा एक और इलाज बताता हूँ। अगर पास पुराना गुड़ है, 1-2 साल 3 साल पुराना गुड़ है ना, तो अगर आप खाना खा के वो गुड़ चबा के थोड़ा सा खा लेते हैं, ऊपर से थोड़ा सा गुनगुना पानी पी लेते हैं खाना खाने के बाद, तो आपको गैस की दिक्कतें आएगी ही नहीं, ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए कितना छोटा सा नुस्खा है, ये प्रयोग है, और ये किताब में दिया है, ये मेरा नहीं बताया है, ठीक है। ये किताब में भी दिया है और मैं प्रयोग भी करा चुका हूँ इसका। तो बड़ा सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हरड़ आती है, छोटी हरड़, काली हरड़, पीली हरड़, जो मिल जाए आपको वो लेना है। खाना खाने के बाद जो है मुंह में डाल के चूसते रहना, तो आपको गैस की दिक्कतें ही नहीं बनेगी कभी। दिन में खाना खाएं सुबह में, उसके बाद मुंह में रख के चूसते रहिए। 2 घंटे तक चलेगी, 2 घंटे से ज़्यादा चलेगी, 2.5 घंटे तक चल जाती है अगर चूसते रहेंगे तो, ठीक है। फिर दोपहर में अगर कुछ खाते, दोपहर में खाना खाने के बाद मुंह में डाल लीजिए, और साइड में रख के पानी 1 घंटा हो गया तो पानी भी पी लीजिए सिप सिप करके। पानी हमेशा बैठ के पीना है, सिप सिप करके पानी पीना है, और यही पानी पीने का सही नियम है। तो पानी हमेशा बैठ के घूंट घूंट सिप सिप करके पानी पीना है। तो आप देखेंगे आपको गैस्ट्रिक की दिक्कतें नहीं आएगी, जो कि सबसे बड़ा पूरे शरीर का रोग जो बनाने का काम करता है। ये हमारे शरीर का खाने का पाचन क्रिया जब नहीं होता है और गैस्ट्रिक की इशू होती है, एसिडिटी की इशू होती है, तो इस समस्या से बहुत सारे लोग जूझते हैं। इसलिए मैं ये बहुत सरल तरीके से और बहुत जिम्मेदारी से ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आप प्रयोग करके अपने घर पे ठीक हो जाएं। इसके आगे एक मैं इलाज बता देता हूँ, अपने घर पे चूर्ण बना के रख लेना। मैं पहले पिछला भी वीडियो में बताया था, फिर भी एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मेथी, अजवाइन, जीरा, काली मिर्च। अजवाइन, जीरा, काली मिर्च 25-25 ग्राम ले लीजिए, और जीरा, काली मिर्च, मेथी 25-25 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम। सभी को हल्का तवे में भून लीजिए और पाउडर बना के रख लीजिए। थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से काला नमक मिला लीजिए, 20 से 25 ग्राम जो भी रहे काला नमक मिला लीजिए, और उसको 1 चम्मच गर्म पानी से फंकी लेते हैं, या 1 चम्मच गर्म पानी में घोल के नींबू निचोड़ के पीते हैं, तो आपकी गैस, एसिडिटी, जलन, भूख, इंडाइजेशन, जितनी भी समस्याएं हैं सब ठीक हो जाएगी, बड़ी तेजी से ठीक होएगी। बट परहेज अगर करेंगे तो, परहेज नहीं करेंगे मैं कितना भी इलाज बताऊँ आप नहीं ठीक होंगे, आप गैस के कारण मरेंगे। ध्यान रखना इसको। आपको गुस्सा लगेगा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है, मेरा काम आपको बताना, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मरो, ठीक है। चलो मैं अगला इलाज बता देता हूँ, नाराज नहीं होना। गुस्सा आ जाती है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है छोटी छोटी बीमारियों के लिए परेशान रहते हैं। मैं सोचता हूँ क्यों परेशान रहते हो, क्यों बीमार होते हो। मनुष्य जीवन ऐसा बनाया है भगवान ने, कुदरत की सबसे सुंदर रचना मनुष्य, और सबसे बड़ा रोगी मनुष्य। ये क्यों होता है, इतना कीमती शरीर क्यों हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। फोकट की चीज़ों से आपका इलाज हो सकता है, थोड़ा सा प्रयोग करना है।
भाई राजीव दीक्षित जी के वीडियो जीवन में बहुत बार देखिए, दिन में 2 बार 4 बार 10 बार, जितना समय मिले वो वीडियो देखिए। फालतू के वीडियो, फालतू के टीवी चैनल ना देख के अच्छी काम की चीज़ें देखिए, ताकि आपका जीवन, आपका परिवार, आपका समाज स्वस्थ रहे। ठीक है, चलिए मैं इसके साथ साथ में अगला इलाज आपको बता देता हूँ। मैं हींग वष्टक चूर्ण आता है, हींग वष्टक, ये आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, शास्त्रों विधि से बनाई हुई दवाइयाँ हैं। डाबर बैद्यनाथ, बहुत सारी कंपनी मिल जाती है। तो हींग वष्टक चूर्ण जो होता है, तो इसमें दिया है 6 मासा। 6 मासा मतलब कितना होता है? 75.75 ग्राम, 1 ग्राम से थोड़ा सा कम को 1 मासा बोलते हैं। ऐसे 6 मासा मतलब 5 ग्राम की मात्रा आप चाहो तो ताजे पानी से खाना खाने के बाद जो है आपको लेना है। चाहे तो गुनगुने पानी से आप ले लीजिए, उसी में थोड़ा सा नींबू भी डाल के अगर आप ले लेंगे तो भी चलेगा। नींबू नहीं डाल सकते तो आप बस खाली यही ले लेना है। ठीक है, तो आपको हींग वष्टक चूर्ण से बहुत फायदे मिलेगा। रेडीमेड आपको मिल जाएगा। जो कामचोर लोग हैं वो रेडीमेड ले सकते हैं। जो कामचोर नहीं है, जो आलसी नहीं है, वो अपने हाथ से अगर बनाते हैं कोई चीज़, तो आप मैं इसका फार्मूला बता दूंगा, आप अपने घर पे बना सकते हैं। जो चीज़ें मैंने बताया था अभी, मेथी, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन वाला, इसी में आप उसका एक 10वां भाग, मतलब अगर 25 ग्राम वो है, 50 ग्राम अजवाइन है, तो 5 ग्राम जीरा 5 ग्राम हींग ले लीजिए। उसी में भून के आप चाहो तो उसको भी पाउडर बना दीजिए। ये बहुत बढ़िया स्पेशल बन जाएगा। तो ये आपका समझो हींग वष्टक चूर्ण का भी काम कर जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत ही स्पेशल। हल्का में मत लीजिए कि ये काम नहीं करेगा और ये तो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। भाई मैं प्रयोग करवाता हूँ और मैं लोगों को ठीक करता हूँ। जो विश्वास से करता है, पहरे से करता है, वो ठीक होता है। ठीक है, तो चलिए आगे मैं अगला इलाज बता देता हूँ। अच्छा, एक इसमें ग्रंथ में जो है ना, एक बड़ा सरल इलाज दिया है। बड़ा अच्छा लगा, चमत्कारिक लगा। हालांकि मैंने प्रयोग नहीं किया, बट मैं इसका प्रयोग करवाने वाला हूँ। आप भी अपने घर में प्रयोग करिए और कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो करना क्या है, भोजन के बाद, भोजन के तुरंत बाद सीधे लेट जाना है इस तरीके से। ठीक है, लेट जाना है और लेटने के बाद 8 सांसें लंबी लंबी, दोनों नाक से लंबी सांसें लेना है। 8 बार लंबी सांसें सीधे लेट के लेना है और उसके बाद दाएं करवट लेट जाना है। 16 बार जो है दाएं करवट से ऐसे ही लंबी सांसें लेना है और फिर आराम से लेना है, धीरे धीरे लेना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, आराम से लेना, धीरे से लंबी सांसें लेना है। एक सांस लेते हैं तो थोड़ा सा होल्ड करके भी अगर छोड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। कैसे लेना है आपको बताता हूँ। इस तरीके से लेना है। ठीक है, 8 बार सीधे लेट के लेना है और 16 बार दाई करवट, दाई करवट इस तरीके से लेट जाए, दाई साइड में दाई करवट लेट के 16 बार इसी तरीके से सांसें लेना है और 32 बार आपको बाएं करवट लेट के सांसें लेना है। ये इतने ही 5 मिनट के प्रोसेस से, 5 से 10 मिनट लगेगा ये प्रोसेस होने में। इतने में आपकी गैस जो है ना, वो मल द्वार के रास्ते से, पाद के माध्यम से गैस जो है ना, हवा पीछे से निकल जाएगी। ठीक है, आपको बहुत जल्दी से तुरंत आराम मिलेगा। ये ग्रंथ में दिया है और बहुत इस पे जोर दिए हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये आप जो मेहनत कम करना चाहते हैं, ये आपका फोकट का इलाज है, बगैर मेहनत का, बगैर दवाई का। ये आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आगे आपको इसके कुछ और योग वाले उपचार बताता हूँ। खाना खाने के बाद जो है वज्रासन में जरूर बैठिए। वज्रासन में 5 से 7 मिनट, 10 मिनट बैठ सकते हैं। वज्रासन में कैसे बैठते हैं, जैसे मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान भाई लोग जैसे नमाज पढ़ते हैं तो कैसे बैठते हैं, उस टाइप से बैठ जाना है। वो वज्रासन का योग है। और बैठ के और नॉर्मली थोड़ा सा सांसें, हल्का हल्का सांसें भी ले सकते हैं। चाहो तो उस पर नाड़ी शुद्धि भी कर सकते हैं। नाड़ी शुद्धि कैसा होता है, एक नाक से सांस खींचना है और उसी नाक से सांस छोड़ना है। फिर इस नाक से, एक ही नाक से सांस लेना है। देखिए प्रैक्टिकल भी करके आपको बता दिया। ठीक है, इस तरीके से भी थोड़ा बहुत कर लीजिए बैठ के। तो इससे भी जो है आपको गैस्ट्रिक की दिक्कतें दूर हो जाएगी बड़े सरल तरीके से। खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, छोटा मोटा काम रहे कर लीजिए, थोड़ा सा चल फिर लीजिए, 500 कदम 1000 कदम चल फिर लीजिए। सीढ़ी है तो सीढ़ी से नीचे ऊपर कर लीजिए, घर के काम है तो घर के काम कर लीजिए कुछ, ताकि आपको ये दिक्कतें आए ही ना। ठीक है,
देखिए मैंने एकदम सरल तरीके से मैंने बताया है, और सबसे बढ़िया चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम फ्री का इलाज जो मैंने बताया था फर्स्ट टाइम, पानी पीने का नियम, दिनचर्या। भाई आप बीमार क्यों पड़ते हो? जानवर लोग तो बीमार नहीं पड़ते हैं, हम क्या जानवर से गए गुजरे हैं? हालांकि तो बोलना तो वही है कि हम लोग मनुष्य जानवर से भी बेकार हैं, ठीक है। तो बट फिर भी सुधार जो कर ले वो तो अच्छा बन जाएगा, जो नहीं सुधार करेगा वो तो जानवर ही रहेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बातों पे करो, आपको जो अच्छा लगे वो करिए, जिस तरीके से आपको ठीक होना उस तरीके से ठीक होइए। बट मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा महसूस किया, मैं ऐसा चेक किया, मैं अपने पेशेंट के ऊपर इस तरीके से प्रयोग किया। दिनचर्या जो मेंटेन करता है और सही नियम विश्वास प्रयोग से करता है, उसकी दिक्कतें जो है ये ख़त्म हो जाती है, बड़े सरल तरीके से जो है ये दिक्कतें ठीक हो जाती है। तो मैंने आपको बहुत सारे इलाज बता दिया। और खाने में देखिए हरी साग सब्जी का प्रयोग ज़्यादा ज़्यादा करना, जिस दिन गैस्ट्रिक की दिक्कतें ज़्यादा लगे उस दिन उपवास कर लीजिए, ठीक है। उपवास करके कुछ मत खाइए, चाहो तो कुछ मत खाइए, सिर्फ नीरा जल पानी पी लीजिए थोड़ा बहुत, या चाहो तो आप जूस पी लीजिए, दिन भर जूस पी लीजिए, ठीक है। तो आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। जो लोग सक्षम है वो चाहो तो पूरे दिन भर में सिर्फ पपीता खाओ, पपीता, इससे जो है ना पेट की दिक्कतें खत्म हो जाती है। पपीता, पका पपीता, ठीक है, खूब खाओ, जितना खाना उतना खाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, खूब खाओ, भरपूर खाओ। तो आपको ये जो गैस्ट्रिक की दिक्कतें हैं, पेट की दिक्कतें हैं ना, इसके साथ में और बहुत सारी दिक्कतें हैं, सब ठीक हो जाएगी। तो देखिए मैंने सरल तरीके से कम 10 इलाज करीब मैंने बता दिया आपको, 10-12 इलाज, ठीक है। तो आप इसको प्रयोग करके अपने घर पे ठीक हो सकते हैं, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, यही हमारी कामना है और यही हम उम्मीद करते हैं। आप लोग भी क्या कर सकते हैं, मैं चीज़ बता रहा हूँ। देखिए ये ग्रंथ जो चरक संहिता है ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिला था, हो सकता है सब जगह ना मिले, ऑनलाइन ना मिले। तो आप क्या करिए, आप राजीव भाई की बहुत सारी पुस्तकें हैं, आप व्हाट्सअप करिए मेरे नंबर पे, तो मैं आपको या कमेंट करिए तो मैं आपको पीडीएफ भी भेज सकता हूँ। अगर मेरे पास कुछ पीडीएफ है वो भेज दूंगा, आप पढ़ के भी अपने घर पे कर सकते हैं। मान लो वो नहीं मिल पाया तो आप ऑनलाइन जो है राजू भाई की बहुत सारी पुस्तकें मिलती है, आप उन्हें बिक्री लेख कर लीजिए, या सेवाग्राम वर्धा से जिनका कांटेक्ट है तो आप वहाँ से पुस्तकें मंगा सकते हैं राजू भाई के। और भी बहुत सारे आयुर्वेद की पुस्तकें हैं, जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं, घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू उपयोग है, घर का वैद्य, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं स्वदेशी चिकित्सा के नाम से। तो आप वो सब किताबें घर पे 1-2 किताबें तो लाके जरूर पढ़िए, और उसके दिए हुए प्रयोग को विश्वास से करना है, पहरे से करना है। तो आप देखिए कैसे चमत्कार होता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आओगे हिम्स हॉस्पिटल में, एक दिन का 10 से 18 हज़ार रुपया, जनरल वार्ड 10 हज़ार रुपया, शेयरिंग रूम 14 से 15 हज़ार, पर्सनल रूम 15 से 16 हज़ार, और वीआईपी रूम 18 हज़ार, ठीक है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप अपने घर पे इस तरीके से इलाज कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता आपका पैसे, आपका जीवन कहीं बाहर देना पड़े, पैसे लगा के आपको ठीक होना पड़े। आप अपने घर पे ठीक हो सकते हैं अपना दिनचर्या। डॉक्टर विश्रुत चौधरी जी का डीआईपी डाइट बहुत अच्छा है, जिनको जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उनको फॉलो कर लीजिए, उससे भी ठीक हो जाएगा। जो नहीं कर सकते हैं, मैंने ये सरल उपाय बताए, ये कर लीजिए। देखिए उपाय बहुत सारा है, बस आपको प्रयोग करना है, विश्वास से प्रयोग करना है, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, बट आपके काम की वीडियो है, ये सभी के काम का वीडियो है। गैस्ट्रिक की बीमारी के लिए जो मैंने आज आपको इलाज बताया, ये ऐसा नहीं सिर्फ गैस पे काम करेगा, एसिडिटी है उस पर भी काम करेगा, जलन हो रहा है उस पर भी काम करेगा, दर्द हो रहा है उस पर भी काम करेगा, पेट फूला उस पर भी काम करेगा, मतलब मल्टीपल के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो सिर्फ गैस के लिए काम करेगा, सब पे काम करेगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत आभार। राजीव भाई के वीडियो जरूर देखते रहिए, डॉक्टर विश्रुत चौधरी जी के वीडियो देखते रहिए। आखिरी में एक चीज़ और बोलूँगा, संदेश दूंगा कि टीका बच्चों को ना लगाएं। बच्चे, ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारे बच्चों को ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए, या नपुंसक बनाने के लिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप टीकाकरण से बचिए और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। कोई भी टीका ना लगे, चाहे वो बड़े हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, सभी लोग नेचुरल तरीके से ठीक हो सकते हैं। कोई बीमारी नहीं है, फर्जी महामारी है। जय हिंद, वंदे मातरम।